तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर हैं उनमें है अथर्व बेन 7018 रिव्यू विथ राहुल ऑल टाइप 528। तो आप सभी का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है। और साथ ही जितने भाइयों ने रिज्वाइन कर अपने इस चैनल को सपोर्ट दिया है उन सभी का भी वेरी 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 थैंक्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लियन अपने रिफाइनमेंट ट्राइपॉड को लेकर सीधे उस ब्लड डिमन बीस्ट की ओर बढ़ चुका था। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियन अपने उसी ट्राइपॉड से लगातार एनर्जी रिलीज किए जा रहा होता है, जिसकी वजह से वह जो ब्लड डिमन होता है उस ट्राइपॉड के अंदर समाहित हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि जब उस ट्राइपॉड की एनर्जी रिलीज हो रही होती है तो वहाँ पर माउंटेन्स और रिवर्स भी नज़र आ रहे होते हैं। और वह जो बीस्ट होता है काफ़ी रजिस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वह उसके अंदर ना जा सके, लेकिन इसके बावजूद भी वह उसके अंदर खींचे चला जा रहा होता है। और जो हमारा फायरफॉक्स है वह भी तो उसी के अंदर है, इसीलिए वह रोते हुए कहता है कि अरे भाई, आखिरकार ये चीज़ क्या है? तुम तो मुझे भी इसके अंदर खींचे चले जा रहे हो। आखिरकार क्या तुम मुझे भी यहाँ पर रिफाइन करना चाहते हो? और हम देखते हैं उस ब्लड डिमन बीस्ट को, जो कि ट्राइपॉड में लगभग आधा से ज़्यादा अंदर चला जा चुका होता है। तो लियन यहाँ पर उसके बातों को सुनकर कहता है कि फायरफॉक्स, थोड़ा सा शांत हो जाओ, मुझे थोड़ी सी समय की आवश्यकता है। अभी सबसे बड़ी और सबसे पहली समस्या जो है वह है इस ब्लड डीमन को काबू में करना। जब मैं इसे अच्छे तरीके से काबू में कर लूँगा उसके बाद मैं तुम्हें इस ट्राइपॉड्स के अंदर से अलग कर दूंगा। तुम कुछ समय तक वहीं पर रहोगे जब तक मैं इस पर बेहतर तरीके से पर्याप्त रूप से काबू ना कर लूँ, समझ में आया? तब तक तुम्हें बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि लियन यहाँ पर अपने फ्लेम के पावर को बढ़ाते हुए कहता है कि मेरे इस ट्राइपॉड में माउंटेन एंड रिवर्स की पावर्स भरी हुई है। यह एक होली आर्टिफैक्ट है और इसमें संपूर्ण वर्ल्ड की ताकत भी समाहित है। भले ही वह जो ब्लड डीमन है उसके पास थंडर रूल्स है और साथ में एक हैमर वेपन भी है। इससे बाहर निकलना फिर भी इसके लिए काफ़ी मुश्किल होना चाहिए। और फिर यह सोचकर वह वापस से अपने फ्लेम के पावर को और भी अधिक बढ़ा देता है, जो उस ट्राइपॉड को चारों ओर से बुम बुम करके घेरने लगता है। और इसके फायर फ्लेम के पावर को इतना अधिक बढ़ते हुए देख यहाँ ड्रैगन कहता है, अरे अरे अरे, आखिरकार कर क्या रहे हो? क्या तुम उस फायर फॉक्स को भी इसी के साथ यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहते हो? तुम इस तरीके से आखिरकार अपने पावर्स को क्यों बढ़ा रहे हो? और वह उसके सामने जाके और भी कहने लगता है कि तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। तुमने जो उस स्पिरिट से, विल स्पिरिट से वादा किया वह तुम पूरा नहीं कर रहे हो। तो यह सुनकर लियन इसकी ओर पलटकर कहता है, क्या हुआ? क्या तुम नाराज़ लग रहे हो मुझे देखकर? क्या तुम्हें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैं उसे रिफाइन कर दूंगा और इससे भी कुछ दिक्कत हो रही है तुम्हें? तो यहाँ पर जो ड्रैगन होता है वो कहता है कि भाई, ऐसी बात नहीं, मेरे को दिक्कत हो रही, बस बात इतनी है कि वह भी मेरी तरह ही एक स्पिरिट है जो कि अपनी रियल बॉडी की तलाश में है। अगर उसके साथ यहाँ गलत होगा तो जाहिर सी बात है एक बिरादरी के होने की वजह से थोड़ा सा मुझे अजीब महसूस हो रहा है। तो यह सुनकर लियन कहता है कि इतना भी गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो यह रिफाइनमेंट कर रहा हूँ, मेरे इस रिफाइनमेंट का टारगेट केवल एक है कि उस ब्लड बीस्ट को, उसके अंदर से अर्थ सोइल को और उसके उस हैमर को अलग करना, ताकि मैं उनका उपयोग सही तरीके से कर पाऊँ। एक बार जब मैं उन चीज़ों को निकाल लूँगा उसके बाद यह प्रोसेस मैं रोक दूंगा। और जो मैं यह प्रोसेस रिफाइन कर रहा हूँ इसमें किसी भी तरीके से सोल को डैमेज नहीं होगा। भले ही जो फायरफॉक्स है उसे थोड़ा सा कष्ट तो सहना पड़ेगा, लेकिन जब तक वह यह करता है इससे उसी के लिए फ़ायदा है। आखिरकार मैं तो ये सारी चीज़ें उसी के लिए कर रहा हूँ। इन फ्यूचर उसे जाकर एक अच्छी बॉडी भी तो मिलेगी, तो उसका कीमत तो उसे चुकाना होगा। ये सुन ड्रैगन हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि मैं होप यही करता हूँ कि तुम जो कर रहे हो वही करोगे। फिर लियन अपने हाथों को झाड़ते हुए कहता है कि ड्रैगन बॉल पर्ल का क्या हुआ? क्या तुमने उसे कल्टीवेट किया जो पर्ल मोती दी थी? ये सुन ड्रैगन कहता है, ड्रैगन बॉल पर्ल को मेरी बॉडी में पहले ही समाहित कर चुका हूँ। मुझे उम्मीद से कहीं अधिक ज़्यादा ही पावर मिल चुकी है। मैंने इतना ज़्यादा पावर की उम्मीद नहीं की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो 9 ड्रैगन के पार्ट्स हैं, अवशोष है, अवशेषित है, उसके द्वारा छोड़े हुए कुछ कुछ हिस्से हैं, 9 पार्ट्स, वो जो कहानियाँ में कही गई थी वह सच होगी। यह बॉन पॉल भी उन्हीं में से एक था। उस दिन जो ब्लैक ड्रैगन वह जो अरीना में आया था, जो कि थंडर की पावर काफ़ी गोल्डन कलर की फैला रहा था, उसने वहाँ पर अपनी बॉडी को जब अवेक किया तो उसके पास 3 ड्रैगन ट्रेजर्स थे। लेकिन उसी से उसने वहाँ पर अरीना में मौजूद कितने सारे एक्सपर्ट्स को धूल चटा दिया और इतनी ज़्यादा तबाही मचाई। अगर उसे सचमुच में नवों के नवों ड्रैगन ट्रेजर्स मिल जाते हैं तो वह एक रियल ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाएगा और न जाने उसे कितनी अधिक शक्तियाँ मिलेंगी, जिसके बाद वह इस हेवन के नीचे सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से पावरफुल हो जाएगा। ये कुछ ड्रैगन ने अकेले उतने सारे एक्सपर्ट्स को सप्रेस करके रखा था केवल अपने ड्रैगन प्रेशर से। ये सुनकर लियन कहता है कि यहाँ के जो चारों समुद्र हैं खजानों से भरे हुए हैं। 9 ड्रैगन के अवशेषों को खोजना और उन्हें रिफाइन करना और इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। फिर भी आज तक कोई असली ड्रैगन सामने नहीं आया है। और जहाँ तक ड्रैगन में कन्वर्ट होने की बात है उसमें तो मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी लगती ही है।
तो यह सुनकर ड्रैगन कहता है कि हाँ हाँ, मेरा मानना है कि जो तक वंशज की और उसकी योग्यताओं की बात रही ड्रैगन की, तो हम चारों समुद्रों में यात्रा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई भी रियल ड्रैगन नहीं मिला है। वास्तव में कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ है अभी तक जो हेवन को चुनौती दे सके अपने ड्रैगन पावर्स के साथ। लेकिन फिर भी अगली बार जब आपका सामना उस यियांग यांगजी से होगा, उस ड्रैगन से, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर उसकी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक और भी अधिक बढ़ जाती है, तो आपके लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। तो यह कहकर खामोश होकर सामने से ट्राइपॉड रिफाइन हो रहा था, उसी को देख रहे होते हैं। और रियन कहता है कि मुझे लगता है कि सियांजी भी मुझे एक डाउटफुल ड्रैगन लगता है। मुझे डर है कि सिर्फ वह सी के शाही परिवार की शक्तियों के साथ साथ रूपांतरण टेक्निकों के बदौलत जितनी आसानी तरीके से वह ड्रैगन में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, अपने पावर्स को दिखाता है, वह मुझे डाउटफुल लगता है। अगर मुझे सही मौका मिला तो मैं उसके शक्तियों को और उसकी क्षमताओं को अच्छी तरीके से टेस्ट करना चाहूँगा। शायद इससे एक ट्रू ड्रैगन की शक्तियों का कोई उजागर हो, कोई नया रहस्य ओपन हो। तभी हम देखते हैं कि अचानक लियन को एक बैकस्लैश लगता है और वह वहां पर खून की खांसी करने लगता है। हम देखते हैं वह खून की उल्टियां करने लगता है और बैठ जाता है जमीन पर। ऐसा होते हुए देख ड्रैगन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या हुआ, आखिरकार तुम्हारे सोल का विरोध किसने किया, तुम्हारे सोल पर अटैक किसने किया, क्या तुम जो यह रिफाइनमेंट प्रोसेस कर रहे हो यह इतना ज़्यादा मुश्किल है? आखिरकार इस ट्राइपॉड के अंदर के भीतर भी वह ब्लड डिमन क्या तुम्हें रजिस्ट कर रहा है, तुम पर प्रभाव डाल पा रहा है, तुम्हारे सोल पावर को रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो लियन कहता है कि नहीं, मेरी जो सोल बॉडी है वास्तव में वह बुरी तरीके से घायल हुई है, वह मर चुकी है, लेकिन यह किसी भी तरीके से ट्राइपॉड की वजह से नहीं हुआ है। और हमने पिछले एपिसोड्स में ही देखा था कि लियन यहाँ पर वर्ल्ड गोल्ड मोन्यूमेंट एशियन बेल्ट और प्रोफेशन बिछाने के बाद अपनी स्टार मूनलाइट बॉडी को उस रिवर के अंदर जांच करने के लिए भेजा था, वह खत्म हो चुकी है क्योंकि उसका कनेक्शन और लियन से कनेक्शन अलग था। क्योंकि वह बहुत अंदर तक चली गई थी, इसलिए लियन को पता नहीं था कि वह अंदर में क्या क्या कर रही थी, लेकिन वह मारी गई है वहाँ पे। यह सुनकर यह सोचने के बाद लियन अपने खून को पोंछते हुए कहता है कि मेरा सोल बॉडी पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। और वह फिर फटाक से कुछ पिल्स को निकालता है और उन्हें खाने लगता है और वह कहता है कि मुझे अभी थोड़ी देर के लिए शांत होना होगा, मेरी दिमाग में उससे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, मुझे इसे समझने और अच्छे तरीके से देखने की आवश्यकता है, इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दो। और हम देखते हैं लियन शांति से बैठा हुआ होता है और उस सारी इन्फॉर्मेशंस को अपने ब्रेन में कनेक्ट कर रहा होता है, समझने की कोशिश कर रहा होता है। और हम देखते हैं इसके पसीने छूट रहे होते हैं, इसलिए कुछ तो बहुत ही अजीब और डरावना देखा है। उसके बाद हम देखते हैं इसी तरीके से समय बीतता जाता है और कुछ समय बीतने के बाद लियन को जगते हुए देख ड्रैगन कहता है कि कैसा रहा, क्या तुम्हें सचमुच में बहुत ही ज्यादा सीरियस तरीके से इंजरी हुई है? आखिरकार इतनी गंभीर तरीके से तुम्हें घायल कौन कर सकता है? केवल एक सेकेंड टीयर की सोल बॉडी के नष्ट होने से क्या तुम्हें इतना ज़्यादा चोट पहुंचा कि तुम्हें खुद को हील करने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है? लियन कहता है कि अब मुझे आखिरकार समझ में आ गया है कि जो ओल्ड मैन युआन गाओ हान है अपने 8 टीयर की सोल बॉडी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। क्योंकि एक बार जब वह नष्ट हो जाएगा तो जो उस सोल बॉडी को नुकसान हुआ है, दरअसल रियल बॉडी को भी उतना ही ज़्यादा लगभग नुकसान होगा, जिसकी भरपाई करना उसके लिए लगभग असंभव होगा। क्योंकि मैं केवल सेकेंड ईयर के सोल बॉडी को खोकर ही मैं अपने एक लेवल के नीचे गिर चुका हूँ। मेरी आत्मशक्ति पूरी तरीके से घायल हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है, मेरा स्तर गिर चुका है, मैं 7वें स्तर पर पहुंच चुका हूँ। तो हम इस तरीके से वह बोलकर खड़ा हो रहा होता है। तो ड्रैगन कहता है कि क्या ये चीज़ इतनी ज़्यादा सीरियसली तौर पर तुम्हें चोट पहुंचा सकती है? यही होता है जब तुम लापरवाही तरीके से कोई भी काम करते हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि थोड़ा सा सतर्क रहो, मेरा भविष्य आखिरकार तुम पर निर्भर करता है। तुमको वास्तव में सही तरीके से सभी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार तुम्हारी सोल बॉडी ने वहाँ किसका सामना किया था जो इतनी पूरी तरीके से घायल हुई? तो लियन कहता है कि मैं इस झरने के पानी का पीछा करते हुए एक बहुत ही अजीब स्थान तक पहुंचा था, जहां मेरी मुलाकात होली क्षेत्र के लोगों से हुई। उन्होंने मुझे पकड़कर पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन मैंने चालाकी से उनसे ही कुछ जानकारियां निकलवा ली, जिसके बाद भी उन्होंने मुझे तुरंत ही मार डाला। ये सुन ड्रैगन कहता है कि होली क्षेत्र, तो क्या आपको लगता है कि आगे हमें इस चीज़ को जारी रखना चाहिए? ऐसा लगता है कि यह मामला बहुत ही बड़ा होता जा रहा है। यहाँ पर लियन कहता है कि मैं इस तरीके से रुक नहीं सकता हूँ, मुझे इसकी जांच को कंटिन्यू रखना ही होगा। क्योंकि अगर मैं इस सोल एसेंस को, इस वाटर एसेंस को, वाटर स्रोत को एक बार खोज लेता हूँ और इससे संबंधित सभी चीज़ों को प्राप्त कर लेता हूँ, तो मेरा जो वर्ल्ड गॉड मॉन्यूमेंट है उसकी शक्ति और भी अधिक बढ़ जाएगी और उसकी शक्ति को अवेक करने में मदद करेगी। मैं इतनी आसानी से यहाँ पर कैसे हार मान सकता हूँ? क्योंकि वर्ल्ड गॉड मॉन्यूमेंट के अंदर सभी एलिमेंट्स के मेन कोर पावर्स की आवश्यकता होगी, तो उनमें से एक वाटर एसेंस भी है। तो यहाँ पर लियन कहता है अच्छा नहीं है यह बिल्कुल भी। तभी हम देखते हैं ड्रैगन कहता है अब क्या हुआ, अब क्या गड़बड़ी है? और हम देखते हैं
यहाँ पर ओवल गोड बोरुबेट को वो हिलते डोलते हुए वो काँप रही होती है और उसके फॉर्मेशन जो बिछे हुए होते हैं स्वॉर्ड के, उनमें ही झनझनाहट से पड़ रही होती है और अचानक से लेन का जो वहाँ पर बिछा हुआ बैरियर था वो टूट चुका होता है और उसका एशियन बेल और साथ में वर्ल्ड वन मोनुमेंट भी खसक चुका होता है। तो लियन तुरंत अपने वर्ल्ड वन मोनुमेंट से बाहर निकल जाता है और कहता है कि अभी अभी जो मेरी सोल पर अटैक हुआ सिर्फ बैक फ्लैश पड़ा, जिसकी वजह से मेरी सोल पावर्स कमज़ोर हुई और मेरे 9 टियर के वेपन्स पर जो मेरा कंट्रोल बना था वह पूरी तरह से कमज़ोर हो गया, जिसकी वजह से मेरा कंट्रोल खो गया और वह बीटल बीस्ट जो ब्लेड था, ब्लेड बीटल बीस्ट, वह यहाँ से छूटकर निकल चुका है इस फॉर्मेशन से। और वह सामने की ओर देखता है जहाँ पर उसे कुछ वेब नज़र आ रही होती है। तो उन्हें देखकर वह कहता है, क्या वह यहाँ पर बीटल बीस्ट भागने की कोशिश कर रहा है? अगर यह यहाँ से भागकर खुद को पूरी तरह से चार्ज कर लेता है और मेरी जो अभी हालत है, क्या उसके मुकाबले मैं उसे फिर से सप्रेस कर पाऊँगा? और वहाँ खड़े-खड़े कुछ देर तक सोचता है और अपने फिर वह जो स्वॉर्ड्स होते हैं, उन्हें वापस अपने पास रख लेता है और पानी की ओर देखते हुए कहता है, क्या वह भाग चुका है यहाँ से? और यह कहने के साथ ही वह तुरंत ही पानी में जंप लगा देता है और वह पानी के नीचे देखता है उस सुरंग को, जहाँ से उसकी सोल बॉडी भी गई थी और वह फिर उस सुरंग की ओर बढ़ने लगता है, जहाँ पर वह स्वॉर्ड गया है। तो वह कहता है बढ़ते हुए, लगता है कि मुझे भी अब नीचे जाना पड़ेगा, चाहे कितना भी खतरनाक खतरा क्यों ना हो, लेकिन मुझे यहाँ आगे बढ़ना ही होगा। और वह बढ़ते हुए जा रहा होता है तो ड्रैगन वहाँ कह रहा होता है, यहाँ पर जो वसंत ऋतु की शक्तियाँ हैं और जो यहाँ इस वाटर में फैली हुई लाइफ एनर्जी है वह बहुत ही अधिक है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से हील नहीं हो पा रही है। तो लियन भी बढ़ते हुए कह रहा होता है, हाँ मेरी शक्ति और क्यों मेरी जो बॉडी है वह जो घायल हुई है, मेरी जो सोल पावर है पूरी तरह से नष्ट हुई है, उसे यहाँ पर हील करना इतना ज़्यादा जल्दी संभव नहीं होने वाला है। ड्रैगन फिर कहता है, लेकिन इतनी ज़्यादा लाइफ एनर्जी होने के बावजूद भी इस पानी में कोई भी जीव जंतु मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा है? तो लियन भी कहता है, मैंने पहले इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, लेकिन अब मुझे इसका पता लगाना होगा। और फिर हम कुछ घंटों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ लियन उस स्वॉर्ड का पीछा करते एक जगह पर पहुंचा होता है और वह उस जगह पर पहुंचकर कुछ कील्स पर गड़ी हुई और फॉर्मेशन से लगे हुए देख रहा होता है, जहाँ पर एक जगह पर कई सारी कील्स गड़ी होती हैं, चेन के फॉर्मेशन लगे हुए होते हैं, मानो जैसे उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से ट्रैप कर रखने की कोशिश की गई हो। तो फिलहाल इसी सीन के साथ यहाँ पर ये एपिसोड कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड योर सपोर्ट, नेक्स्ट एपिसोड जल्द बनाने की कोशिश करूंगा। थोड़ी तबीयत जो है वो गड़बड़ है।